और कोई मांगे तो भगवान ज्यादा खुश नहीं होते, कोई ना मांगे तो ज्यादा खुश। उसमें घाटा भी लगता है कि कई बार लेट नंबर आता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम आज से ही सब बंद कर दो और पता लगे कि बुढ़ापा आ गया, कुछ मिला ही नहीं ना मांगने के चक्कर में। पर ना मांगने वाला तो बड़ा फायदा पाता है। वृंदावन की एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है। वहां एक महात्मा हुए, बड़े सिद्ध संत, बड़े अद्भुत। वो भगवान से कुछ मांगते नहीं थे, रोज दर्शन करने जाते थे, बांके बिहारी के मंदिर में खड़े हो जाते थे, ठाकुर को देखते थे, एक नैया आ तेरी बलाए लूं, जियो जुग जुग जियो, आनंद लूटो, राधे राधे राधे, बस, और चले जाते थे। रोज बलाएं लेते, राधे राधे, और कुछ नहीं चाहिए, सब आनंद है ठाकुर, क्या चाहिए, तेरी कृपा है, सब बढ़िया है, मौज है, आनंद। रोज आ जाते, रोज यही क्रम। एक दिन भगवान को शर्म लगा मन में, हमसे सब मांगते हैं, ये बाबा नहीं मांगते, जो हमसे मांगता नहीं हो इतना हमको प्यार दे रहा, अब इसको हम क्या मुंह दिखाएं, तो हमको मांग ही नहीं रहा। तो भगवान सबको दिखते थे, उनको दिखना बंद कर, मुंह क्या दिखाएं। तो वो जैसे ही दर्शन करने गए तो और भी 2-4 महात्मा साथ वाले गए, सबको भगवान दिख रहे। हा, आज तो ठाकुर का क्या अद्भुत श्रृंगार हो रखा है, नीली नीलांबरी पहन रखी है, बढ़िया गले में वैजयंती की माला है, आहा मोर पंख तो देखो क्या प्यारे का लग रहा, बड़ा सुंदर, और कटारे कजरारे नैना, आहा कटाक्ष चितवन है, क्या अद्भुत लग रहे हमारे ठाकुर जी। लेकिन ये सबको दिख रहे, इनको नहीं दिखे। तो ये बार बार अपनी आंख बंद करें और खोलें, कहीं आंखों में खराबी तो नहीं आ गई। तो ये कहें कहां है, वो देखो कहां है, अरे सीधे सामने देखो, वो देख, वो देखो, ये देखे और इन्हें ना दिखाई पड़े। अब ये बड़े परेशान मन ही मन में, किसी को बोल भी ना पाए कि यदि हम कहें कि हमें नहीं दिखाई पड़ रहे तो लोग कहेंगे बड़े उल्लू हो, तुम्हें भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे। तो बार बार आंख मीड़े और बार बार देखें, ऐसी आंखों को फाड़ फाड़ देखें, दिखाई ना पड़े। एक दिन हुआ, दूसरा दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन ठाकुर जी थोड़ा बाहर आए चौक में श्रृंगार करके। तो आज तो महात्मा हो वाह, अरे लाला कैसो लग रहा हो ब्रज को लाला, का कहनो आज को श्रृंगार तो, अरे वाह वाह वाह, नजर ना लग जाए, जय 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 जय, नजर ना लग जाए, राधे। सबको दिख रहे, इनको नहीं दिख रहे। ये कहें हे भगवान, लगता है हमने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया, भगवान सबको दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है, कोई ना कोई नाटक हो रहा है। अब ये बगल वाले से पूछे कहाँ हैं, बोले बीच में, ये देखो ठाकुर जी रखे। बोले यहाँ ठाकुर जी कहाँ हैं भाई, गुसाई जी बैठे हैं और फूल माला रखी हुई है, बाकी ठाकुर जी तो है ही नहीं। तो बगल वाले महात्मा बोले भांग खा के आए हो क्या, भांग का गोला लगा के आए, ये देखो ठाकुर जी। हे भगवान, ये बीच में से ही भाग गए। इन्होंने सोचा अब तो ठाकुर जी दिखते ही नहीं, हमसे कोई अपराध हो गया, ऐसा जीवन रखना बेकार है, मर जाना बेहतर है। मरने के लिए यमुना जी गए, सोचा मर जाए, काहे को जिंदा रहे, जिन आंखों से ठाकुर जी ना देखे तो काहे को जीना। यमुना के किनारे रोते रोते जा ही रहे थे कि भगवान ने लीला की, ठाकुर जी ने। एक कोढ़ी आदमी, ओ बाबा बाबा बाबा, अरे रुक जाओ, राम 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 राम, बाबा बाबा बाबा। हाँ भैया, कौन हो भैया, ये हम बाद में बताएंगे। बाबा मरने के पहले मुझे आशीर्वाद दे दो। महात्मा बोले हम तो क्या आशीर्वाद दे दें, हम खुद आशीर्वाद के लिए फिर रहे, और तुम्हें कैसे पता कि हम मर रहे। बोले अभी अभी जोर से कहा ना कि मरने जा रहे, तो हमने सुन लिया है। हाँ बोलो भैया क्या आशीर्वाद दें। बाबा आज रात को सपने में, हमारे सपने में ठाकुर जी आए थे, और ठाकुर जी बोले कल जो बाबा मरने के लिए जमुना जी के किनारे आवे, यदि वो बाबा दोनों हाथ उठा के कह दे कि इस आदमी का ठाकुर जी कोड़ सही कर दो, तो हम सही हो जाएंगे। ऐसा ठाकुर जी ने सपने में कहा। वो बोलो भैया
ना तो सपना हमने दो, बाबा जी बोले ना सपना हमने दो ना हम सपने में गए। और ये तेरो जो लाला है ना ठाकुर और तू जाके नाटक में हमें फंसने नहीं है। ये महीना भर से हमको उल्लू बना रहे हो, सबको दिखाई पड़ रहा, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। और दूसरी गुस्सा वाली बात जे तो को सपने में भी दिख रहा हो, हमें सामने नहीं दिख रहा। हमाओ तो है दिमाग खराब, चाहे जो हो जाए हम तो भैया तेरे लिए कहेंगे नहीं, और हम तो मर रहे हो, चैन से मर जाने दे, दूर जा। तो वो बेचारो रोतो बोलो बाबा महात्मा आदमी मर तो रही हो, किसी आदमी को भलो ही कर जाओ, कम से कम भलो तो कर जाओ। ये बात तो सही है। अब देखते हैं, चेक करते हैं। तो बढ़िया दोनों हाथ उठाए और दोनों हाथ उठा करके कहा, ए ठाकुर जी वैसे तो हमें भरोसा नहीं है, फिर भी कह रहे जा बेचारे को यदि कोड़ ठीक कर दो तो ठीक है। और इतना कहा नहीं कि उसका कोड़ ठीक हो गया, जमुना जी के जल के स्नान से ठीक हो गया। ये बोले बड़ा गजब है, हमें दिख नहीं रहा, काम पूरा कर रहा, गजब है भाई। इतना कहते ही सामने से नन्हे से बालक के रूप में हमारे ठाकुर जी बंसी हाथ में लिए हुए, मोर पंख बांधे हुए, पैरों में कुछ पहने नहीं, पीतांबर धारण किए हुए दौड़े दौड़े चले आए। बाबा 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 बाबा, तुरंत चरणों में गिर गए। महात्मा जी चरणों में गिर के बोले, ठाकुर एक बात बताओ, ये 1 महीना तक हमारे साथ कौन सो नाटक भो, कौन सो भूत लग गो तो हमें, कि सबको तो आप दिख रहे थे, हमें नहीं दिख रहे थे। भगवान बोले, बाबा सांची सांची बताऊं? हाँ सांची सांची बताओ। बाबा तुम रोज हमारे दर पे आते थे, हमसे कुछ मांगते नहीं थे, तो हमको खुद लाज लगती थी कि ये हमसे कुछ मांगे तो हम देने को तैयार थे, पर आप कुछ मांग नहीं रहे थे। इसीलिए हमें लगो कि जब हम कुछ दे नहीं सकते हैं तो रोज रोज दर्शन देने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए भैया हमने अपना मुंह छुपा लो तो, पर आज तुमने मांग लो, आज हमें संतुष्टि हो गई, जा कारण से हमने दर्शन दिए। महात्मा बोले, जय हो महाराज, कोई मांगे ना तो आपकी लीला बड़ी गजब है, देने के पीछे पड़ जाते, जबरदस्ती करते हैं। भैया इस कथा का आशय है कि आप भगवान से मांगोगे तो मिलेगा तो पक्का ही है, ना भी मांगोगे ना तो हमारे ठाकुर जी तुम्हारे भी पीछे पड़ जाएं। कुछ मांग लो भैया, कुछ तो मांग लो, तब आपको लगेगा वाह ठाकुर जी की कितनी लीला है। भैया ठाकुर जी हैं ही ऐसे, कोई मांगे सो तो मिलना ही है, ना भी मांगे ठाकुर जी इतना दे देते हैं कि भक्त संभाल नहीं पाता है। तो नारद भक्ति सूत्र में भक्ति प्राप्ति के बाद 3 चीजें होती हैं, सिद्धो भवति, अमृतो भवति और तृप्तो भवति। पहला सिद्धि, दूसरा जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति, और तीसरा तृप्ति, अंत में तृप्ति हो जाती है। ये भक्ति के 3 बातें। अब आपको निर्णय करना होगा कि आपके अंदर कौन सा स्टेप आया, खुद से ही विचार करो कौन सा आया है, और जौन सा आ गया हो समझ जाना उसी लेवल के भगत हो, और एक भी ना आया हो तो समझ जाओ अभी बाहर ही बाहर घूम रहे हो, एयरपोर्ट में एंट्री नहीं हुई है। हाँ, यदि कुछ आया नहीं तो समझो सब बाहर ही बाहर चल रहा है, अंदर कुछ नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, अरे और जोर से तो बोलो।